नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 टीवी इंडिया न्यूज और मैं हूं आरती बाला आपके साथ। बिहार में पूर्ण शराबबंदी के बावजूद भी अवैध शराब का कारोबार फल फूल रहा है। वहीं बिहार में आए दिन बड़ी संख्या में शराब की बड़ी खेप पुलिस के द्वारा बरामद की जा रही है। इसी बीच बेतिया और गोपालगंज से जहरीली शराब की खबर सामने आई है। खबर है कि यहां जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मौत हो गई है। वहीं इस घटना के बाद मद्य निषेध मंत्री सुनील कुमार ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाते हैं। जो अब तक लिए हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई है गोपालगंज ज़िले से और बेतिया ज़िले से, ये बात सही है कि जहरीली शराब से संभावना है कि 10 डेथ कंफर्म्ड है। हम लोग ने जांच कराई है और गोपालगंज ज़िले में 11 डेथ कंफर्म्ड है और जो डेड बॉडीज़ है उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और वहाँ के जिलाधिकारी ने और पुलिस अधीक्षक ने घटनास्थल का भी निरीक्षण किया है और उनके संयुक्त निर्देशन में काफ़ी जगहों पर छापामारियाँ की गई हैं, गिरफ्तारियाँ भी हुई हैं और लापरवाही के आरोप में दोनों थानों के संबंधित थानों के थाना प्रभारियों को निलंबित किया गया है। एक जगह के चौकीदार को निलंबित किया गया है, एक जगह के दफादार को निलंबित किया गया है। गोपालगंज ज़िले में मोहम्मदपुर में कुछ पाउचेस भी बरामद हुए हैं जिन्हें जांच के लिए भेजा गया है। तो ये लगातार कार्रवाई जो हमने कहा 3 तारीख और 4 तारीख को लगातार कार्रवाई हो रही है और जो भी अपडेट होगा उससे हम आपको अवगत कराएंगे। सर, ये जो घटनाएं घट रही हैं इसका मतलब कि लगातार जो शराब का उत्पादन है गलत अवैध तरीके से वो हो रहा है इन इलाकों में, इन पर रोक नहीं लग पा रही है पूरी तरह से? देखिए, कहीं ना कहीं इस केस में मैं सभी जगहों का तो नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ ना कुछ कहीं पर चूक हुई है, ये जांच का विषय है। लेकिन निश्चित रूप से अगल बगल कई जगहों पर हो सकता अवैध निर्माण हो रहा हो। दूसरा पहलू ये भी देखना है कि हम लोगों ने, पुलिस ने और एक्साइज विभाग ने लगातार गिरफ्तारियां की हैं, अवैध शराब बरामद की है, IMFL किया है, देसी लिकर किया है, बहुत 50-55 हज़ार से ज़्यादा गाड़ियां सीज़ हुई हैं। तो ये वर्क इन प्रोग्रेस है, लगातार इसमें कार्रवाई होती रही है और ये एक लोगों को भी समझना चाहिए और बार बार हम लोगों ने सचेत भी किया है आम जनता को और कि इस तरह की गलत शराब का सेवन या शराब का सेवन न करें, क्योंकि कानूनन यह अपराध है। तो लोगों को भी ये सचेत होना पड़ेगा कि इस तरह की गलत गतिविधि न करें और इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। सर, तो अब ये जो बन रहा है लगातार इस तरह के मामले आ रहे हैं, पिछले इस 1 सप्ताह में मुजफ्फरपुर में भी हुआ, कई जगह से। कौन ऐसे लोग हैं? क्या सरकार को बदनाम करने की भी साजिश हो सकती है क्या? देखिए, इसमें चूँकि डिमांड सप्लाई की बात है, निश्चित रूप से जो ऐसे कुछ लोग जो गलत रास्ते पर हैं इसमें इन्वॉल्व हैं और जो अवैध शराब का सेवन करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं निश्चित रूप से डिमांड है। तो ये तो जांच का विषय है कि किस कारण से इस तरह की घटनाएं घटी, लेकिन निश्चित रूप से हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि कहीं ना कहीं स्थानीय स्तर पर इसमें कहीं ना कहीं लापरवाही बरती गई होगी, जिसके कारण ये घटनाएं घटी हैं। और हम आपको बता दें कि पूर्व में भी गोपालगंज में घटना घटी थी बहुत पहले, खजूर बन्नी का आप सभी को स्मरण होगा। घटना बड़ी थी, लेकिन अंतोगत्वा कानून के हाथ लंबे होते हैं और उसमें आपने देखा भी कि जीवन कारावास, फांसी इत्यादि की सज़ा हुई। तो इस तरह के जो भी बड़े कांड हैं उस पर हम लोग स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम गठित करके कांड का उद्भेदन करेंगे और हम लोग कोशिश करेंगे कि इस कांड में जो आरोपी हैं उन पर जल्द से जल्द आरोप पत्र समर्पित हो और उनका
हम लोग न्यायालय में ट्रायल भी कराएं ताकि उन्हें सज़ा मिल सके। सर बार बार इस तरह से उल्लंघन होता है, इस कानून का चुनौती दी जाती है, लेकिन क्या डर नहीं है? बार बार आप लोग भी कार्रवाई करते हैं, कई लोग पकड़े भी जाते हैं, लेकिन लगातार इस तरह की घटनाएं बिहार के अंदर में हो रही है। देखिए, अगर आप कानून का पहलू देखें तो सैकड़ों साल पहले ब्रिटिश साम्राज्य ने CRPC IPC का गठन किया, पारित किया। उसमें बहुत सारी धाराएं हैं, संज्ञेय अपराध की धाराएं हैं, उसमें चोरी है, डकैती है, मर्डर है, लेकिन हमेशा आज भी लॉ पास करने के बावजूद भी उन कानूनों का उल्लंघन होता है। इस कानून को विशेष करके जो लेजिस्लेचर ने बिहार में बिल्कुल सर्वसम्मति से पास किया था, और लेकिन समाज में ऐसे कुछ लोग ज़रूर होते हैं जो गलत रास्ते पर रहते हैं और कानून का उल्लंघन करते हैं। तो कानून रहने के बावजूद भी हमेशा समाज में कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो उसका उल्लंघन करेंगे, और ये कार्य पुलिस का है और प्रशासन का है और एक्साइज डिपार्टमेंट का है कि हम अपनी कार्रवाइयों में कमी न लाएं, और हम अपनी कार्रवाइयों को और तीव्रता से निश्चित रूप से करेंगे। सर, लगातार ऑपोजिशन कह रहा है कि सरकार को एक बार फिर से पुनर्विचार सीजन में ऐसे मामले आते हैं। देखिए, फ़िलहाल ये पुनर्विचार का बिंदु नहीं है। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि अपने विभाग की ओर से और पुलिस विभाग की ओर से और हम लोग ऑपरेशंस चला के और कार्रवाइयाँ करेंगे, लेकिन बीच बीच में गलत लोगों के द्वारा कानून का उल्लंघन किया जाता रहा है। हो सकता भविष्य में भी करें, लेकिन इसके परिणाम अच्छे नहीं होते हैं जो कानून का उल्लंघन करते हैं उनके लिए, और ख़ास करके वैसे लोग जो अवैध शराब का सेवन अगर करते हैं तो ये भी जो दोनों घटनाएं हैं उनके लिए एक सबक होनी चाहिए कि इस तरह की अवैध शराब का सेवन ना करें। हम लोगों ने बार बार इस मामले को आम पब्लिक डोमेन में भी लाया है, सभी को सचेत भी किया है, और हम लोगों ने विभिन्न माध्यमों से उसको चाहा है कि जागरूकता बढ़े, लेकिन हमारी कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। और फिलहाल निश्चित रूप से जो प्रोहिबिशन एक्ट है वो लागू रहेगा। जैसा कि हमारे पदाधिकारी बता रहे हैं, स्टैंड करेक्टेड 700 से ज़्यादा बर्खास्तियाँ हुई हैं, एक्साइज विभाग से भी बर्खास्तियाँ हुई हैं। तो हम लोग तो अपने विभाग के पदाधिकारियों पर, कर्मचारियों पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। मैंने समझता हूँ कि इससे ज़्यादा बर्खास्तगियाँ किसी और विभाग में हुई होंगी, तो सख्ती तो हम लोग अपने पदाधिकारियों पर भी और कर्मचारियों पर भी बरत रहे हैं। और साथ ही साथ जहाँ तक अवैध लिकर का सवाल है, उसका सीज़र, आप जो आंकड़े हमने बताया आपको, या व्हीकल्स जो सीज़ किए, दूसरे राज्यों से गिरफ्तारियाँ हुई, तो एक ये मैंने शुरू में ही कहा कि ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, और हम लोग बिल्कुल मुस्तैदी के साथ और कार्रवाइयाँ करेंगे। लेकिन सवाल ये है सर, पहले मुजफ्फरपुर फिर गोपालगंज, मैंने इसका जवाब दिया ना आपको कि ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। आप ये भी समझ लें कि बहुत सारी भौगोलिक स्थिति जो है, जितने बॉर्डर्स हमारे खुले हुए हैं, तो उसमें एक एक बॉर्डर पर अगर आप जाएं, कैमूर के बॉर्डर पर हज़ारों गाड़ियां एक साथ निकलती हैं एक दिन में, कई हज़ार ट्रक निकलते हैं। उसी तरह गोपालगंज में, उसी तरह नवादा में। तो हम लोग जो आज सूचना की बात कही गई, हम लोग कोशिश करते हैं कि आज सूचना के आधार पर और जो भी स्थानीय जो लोग गिरफ्तार होते हैं उनके स्वीकारात्मक बयान पर जो खबरें मिलती हैं उस पर हम लोग कार्रवाइयाँ करते हैं। ऐसे में इस घटना ने सुशासन राज पर एक बार फिर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप जुड़े रहें हमारे साथ, और तब तक के लिए हमें दे इजाजत। नमस्कार।